बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे 2021-2022 के इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। ये बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट है और हम सभी देशवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय मोदी जी के रूप में एक महायोगी पुरुष मिले हैं और इस भारत को विश्व गुरु भारत बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय विशेष रूप से कानून व्यवस्था का यहाँ पर विशेष चर्चा करना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से मैं आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा खराब थी और चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की संपत्तियों पर पशुओं को किस तरह से लूटकर उनके साथ हत्या कर दी जाती थी और एक अराजक प्रदेश की श्रेणी में हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश आ गया था। जब से हमारे आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से कानून का राज वहां पर स्थापित हुआ है और जो गुंडे हैं या तो वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं या फिर जेलों के अंदर है। हमारे जो पिछले 4 बजट आए हैं उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, यानी कि कहा जाए कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने जो हमारा ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्व की सरकारों ने जिस स्थिति में छोड़ी वो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में भी उत्तर प्रदेश को कोरोना से बचा करके कीर्तिमान स्थापित किया है और जिसकी प्रशंसा केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हुई है। WHO ने भी इसकी प्रशंसा की है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपने आदरणीय योगी जी को, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को, जिन्होंने ये सराहनीय काम किए हैं और हमारे प्रदेश वासियों को कोरोना से बचाने के लिए हमारे कोरोना योद्धाओं ने जो योगदान दिया उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने उन कोरोना योद्धाओं को जिन्होंने अपने जीवन की बाजी को हारकर अपने प्रदेशवासियों को बचाने का काम किया है, देशवासियों को बचाने का काम किया है। हमारा उत्तर प्रदेश आज नई दिशा में जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत संपन्नता की श्रेणी में जाना जाता है। हमारा कृषि प्रधान वो क्षेत्र है जहां पर कृषक बड़ी संख्या में रहते हैं। कई बार उसको नजरअंदाज भी किया जाता है, लेकिन हमारे योगी जी की सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले तिगरी धाम को लिए धन्यवाद करता हूं आदरणीय योगी जी का, जिन्होंने जो ऐतिहासिक पौराणिक मेला लगता है उसको सरकारी घोषित करके हमारे जनपद वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को उनकी भावनाओं का ध्यान रखा और उसको सरकारी मेला घोषित किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गजरौला के जो हमारा रोडवेज बस स्टैंड था उसको ठीक करा करके पुनः चलाने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने जल शक्ति मंत्री जी का, जिन्होंने शेरपुर से बेरी विधानसभा के शेरपुर से लेकर दड़वड़ ठेठ तक तटबंध बनाने का जो काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने चकनवाला और शीशोवाली एक बहा नाला पड़ता है आजादी के बाद से आज तक 1.5 दर्जन गांव ऐसे थे जो आज भी नाव से निकलते थे। जो क्षेत्र वन्यजीव बोर्ड बिहार के अंतर्गत आता है, वन्यजीव बिहार, हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार के अंतर्गत आता है। NOC कराने के बाद हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, मौर्य जी ने उसको स्वीकृत किया है। गजरौला से मुंडा मुकारी मार्ग का चौड़ीकरण करने का काम किया है। शेरपुर से धनौरा तक मार्ग का चौड़ीकरण करने का काम किया है और अभी स्वीकृति दी है उन्होंने कमेलपुर से धनौरा के चौड़ीकरण के लिए और गजरौला थाना चौराहे से लेकर हमारे तिगरी धाम की तरफ जो रास्ता जाता है उसको 4 लेन बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं
अपने ऊर्जा मंत्री जी का, जिन्होंने डिंगरा बिजली घर जो 18 वर्षों से बंद पड़ा था, पूर्व की सरकारें उसको चालू नहीं करा पाई। आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने उसको चालू करा करके और बिजली की जो 18, 20 घंटे और 22 घंटे 24 घंटे विद्युत देने का काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही एक मांग और करता हूं कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, अभी ये मैसेज आया हमारे जनपद से कि जो एक मुश्त समाधान योजना है उसको मार्च में शुरू कर दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो चाहे वो कॉमर्शियल उपभोक्ता हो, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वो हमारे कृषि से जुड़े हुए किसान भाई हो, उन सब के लिए जो एक मुश्त समाधान योजना लेकर के आए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कहीं पर जो एक ही घर में डबल कनेक्शन कर दिए गए हैं या जिनका ट्यूबवेल का सामान रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं मिल पाया, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और हमारे किसान भाइयों को उनके ट्यूबवेल लगवाने के लिए उनके कनेक्शन, उनका सामान देने की कृपा करेंगे। और मैं अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय पर्यटन मंत्री जी, जो तिगरी धाम है वहां पर पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि दिल्ली ब्रजघाट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, हाईवे है। तिगरी और ब्रजघाट की दूरी 7 किलोमीटर है लगभग। उसको यदि हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हैं तो वहां पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और तिगरी में भी घाट बने हुए नहीं गंगा किनारे, जहां पर प्रत्येक दिन 5 से 6 हजार श्रद्धालु आते हैं। और मैं साथ ही मांग करता हूं एक विद्युत शवदाह गृह की, जहां पर प्रत्येक दिन 25 से 30 अंत्येष्टि होने के अंतिम संस्कार होने के लिए वहां पर जो शव आते हैं, मैं मांग करता हूं कि एक विद्युत शवदाह गृह वहां पर बनाया जाए और पर्यटन की दृष्टि से उस तिगरी धाम को विकसित किया जाए, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मैं अपने आदरणीय नगर विकास मंत्री जी से भी मांग करता हूं, यहाँ पर बैठे हैं, गजरौला में एक MDA जो हमारा प्राधिकरण है उसके द्वारा कॉलोनी विकसित की गई, लेकिन उसको नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया। उसकी सड़कों की जो मरम्मत है पिछले 10 वर्षों से नहीं हो पाई है, 11 वर्षों से पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आदरणीय अपने नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र वहां के मार्गों को बनवाने की कृपा करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। अमरोहा जनपद का आज हमारे पूरे प्रदेश में हाई स्कूल में प्रथम स्थान आया है। मैं अपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को, बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विशेष ध्यान दिया हमारे अमरोहा पर। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया। हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान और इंटरमीडिएट में 3rd स्थान। लेकिन हाई स्कूल और इंटर तक की तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय है वो बरेली मंडल में भी है और हमारा मेरठ मंडल में भी है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, जिसके कारण हमारे भाई बहन बहुत सारे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, IFTM या TMU, ये भारी भरकम इनकी फीस है, वेंकटेश्वरा है, भारी भरकम फीस है और कई बार विद्यार्थियों को वहां पर प्रताड़ित भी करते हैं, अधिक फीस वसूलते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालय बनाने की कृपा करेंगे। गजरौला मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां, प्रदूषण बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे और जो स्थानीय युवा हैं उनको भी रोजगार देने के ज्यादा से ज्यादा, ऐसा मैं मांग करता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय हमारे भाई बहन है वो बहुत सारा प्रदूषण अपने शरीर के अंदर सहन करते हैं, उनको रोजगार के अवसर वहां पर उपलब्ध कराए जाएं और जितनी भी समस्याएं हैं वह स्थानीय गजरौला की, उनका समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं, प्रदूषण से मुक्ति दिलाएं। एक और छोटी सी मांग करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कि हमारा जो जनपद है पूर्व में महात्मा ज्योतिबा फूले जी के नाम पर, जिसका नाम था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु रहे हैं, उसको पुनः मैं ज्योतिबा फूले नगर बनाने के बाबा महात्मा ज्योतिबा फूले जी के नाम से अमरोहा जनपद के नामकरण की मांग करता हूं कि पुनः उसको ज्योतिबा फूले के नाम से हमारे जनपद को बनाया जाए और अमरोहा के विकास के लिए, जहां पर 55,000 लगभग किसानों की ऋण माफी हुई, 1,31,310 गैस कनेक्शन दिए, समाप्त करें थोड़ा और 1,62,000 शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में, 40,000 शहरी क्षेत्र में, 8700
हमारे नगर विकास मंत्री जी ने नगरीय क्षेत्र में आवास बनाने का काम किया, ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे आयुष्मान के माध्यम से बहुत सारे भाई बहनों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने इस 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए के बजट का समर्थन करता हूं, इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि नए उत्तर प्रदेश को बनाने में अपना अग्रणी साबित होगा।